बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 23 सितंबर है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और इस्लामाबाद में एक शख्स के हाथों सिसक सिसक कर उसकी दरिंदगी का निशाना बनने वाली इसारा यानी अयाज़ अमीर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बहू के केस के हवाले से मज़ीद कुछ चीज़ें, मज़ीद कुछ डिटेल्स जो है आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। क्योंकि सुबह जो मैंने इनिशियल वीडियो की थी फार्म हाउस से, वहाँ से मैंने आपको इनिशियल चीज़ें बताई थी, लेकिन अब थोड़ी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, थोड़ी मज़ीद चीज़ें खुल के सामने आई हैं, मज़ीद डिटेल्स आई हैं। एक तो इनिशियल जो पोस्टमार्टम होता है वो हो चुका है, उसमें बड़े अजीब व गरीब इंकशाफात हुए हैं। दूसरा, ज़ख्मी होने से इंतकाल तक क्या हुआ, ये सारा मामला भी अब सामने आ चुका है। कत्ल के वक्त का ऐन शाहिद कौन है, क्या सूरत हाल हो सकती है, ये भी है। और साथ हैरान कुन तौर पे पुलिस ने ये बताया है कि गिरफ़्तार होने से कबल जो शाहनवाज़ है उसने 10 मिनट कबल क्या काम किया, जो हैरान कुन था पुलिस के लिए भी। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और मेरी कोशिश है कि इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से जिस तरह जो है वो चीज़ें मेरे पास आती रहेंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। सबसे पहले अस्पताल ज़राए के मुताबिक जो इनिशियल पोस्टमार्टम है वो जो है हो गया है और उसके मुताबिक जो है वो मकतूला सारा जो है उसके सर, माथे और बाजुओं के ऊपर जो है वो ज़ख्म के निशानात मौजूद हैं। यानी कि इन 3 जगहों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया है। बाकायदा तौर पे डंबल के ज़रिए कहा यह जा रहा है कि रिपीटेडली डंबल मारा गया है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा। ठीक है, अच्छा, ख़ातून लेडी डॉक्टर ने जो है सारा इलाज का मुआयना किया है और मुख्तलिफ़ एक्सरेज भी इस पोस्टमार्टम में किए गए हैं और इनकी जो सारा की लाश है वो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के सर्दखाने में रखवा दी गई है। क्योंकि पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो सारा के लवाहिकीन हैं जो कि कनाडा में मुकीम है, उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। कैनेडियन हाई कमीशन से भी रब्ता किया गया है, कैनेडियन एम्बेसी से भी, ताकि वो इस मामले में सपोर्ट करें और जो मामलात हैं वो आगे बताएं। उसके साथ साथ जो मकतूला की मैयत के नमूने हैं वो फोरेंसिक के लिए भिजवाए गए हैं और ये सारा मामला जो है अब सामने आया है और पुलिस ने बाकायदा तौर पर उसके सर के ऊपर गहरे ज़ख्म की जो है वो उस चीज़ की तस्दीक की है। अभी तक जो वजह कत्ल है वो पुलिस को मालूम इसलिए नहीं हो सकी है कि अभी उनको समझ नहीं आई कि आखिर वजह कत्ल क्या है और साथ साथ जो मौत है वो किस वजह से हुई है। तो इसलिए फ़ोरेंसिक के लिए जो है तिल्ली, जिगर, मुख्तलिफ़ जिस्म के जो पार्ट्स होते हैं जिनका मुआयना किया जाता है वो निकलवा के जो है वो फ़ोरेंसिक के लिए भेजे गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि वालिदैन से रब्ता किया जाएगा, लवाहिकीन से। अगर वो मुद्दई बने इस केस में तो ठीक है, नहीं तो स्टेट जो है वो इस मामले में मुद्दई बनेगी और इस केस को आगे चलाएगी। ये जो है सारा मामला है। और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ने दी है कि जी मुल्ज़िम जो है जब उसने कत्ल किया तो वो नशे की हालत में नहीं था, वो बाकायदा तौर पे अपने होश व हवास में था। ये सारी तफसीलात पुलिस से अब तक आ चुकी हैं। साथ साथ कुछ चीज़ें जो मज़ीद अब पुलिस ने बयान की हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, जो सुबह हमें पता चली थी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जो है ये सुबह 10 से 11 बजे के दरमियान पेश आया। हालांकि इनिशली हमें पता चला था कि शायद ये कत्ल रात को हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि जी पुलिस को इसकी इत्तला वारदात की जो है वो सुबह मिली है और वो कहते हैं कि हैरान कुन तौर पर ये जो है थाना शहजाद का उनकी पुलिस जो है वो गश्त कर रही थी और जब वहाँ के एक घर के मकीन ने पुलिस को बताया कि जी मेरे पड़ोस वाले घर से है, वो चीखो पुकार की आवाज़ें आ रही थी, बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन अब वहाँ खामोशी हो गई है तो चेक करें। पुलिस जब वहाँ पहुँची, इन्होंने दरवाज़ा बजाया लेकिन कोई दरवाज़े पर ना आया तो फिर पुलिस ने जो है वो अंदर दाखिल हुई पुलिस और हैरान कुन तौर पर गिरफ़्तारी से कुछ देर पहले जब ये पुलिस वहाँ पे पहुँची तो पुलिस के लोगों का ये कहना है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो ये शख्स जो है जिसने सारा को कत्ल किया यानी शाहनवाज़, ये उस वक्त अपने कमरे का फ़र्श बाकायदा तौर पे ख़ुद वाश कर रहा था, धो रहा था और खून के निशानात और कत्ल के जितने सबूत हैं वो मिटाने की कोशिश कर रहा था। शाहनवाज़ के कमरे से आला कत्ल यानी वो डंबल्स वगैरह और दूसरी चीज़ें मिल गई हैं और साथ साथ जो है कुछ जो बताया जा रहा है, हमारे सहाफ़ी दोस्तों ने भी बताया है कि इसके कमरे से कुछ मंशियात और कुछ और चीज़ें भी मिली हैं। सारा के हवाले से बताया जा रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो काली आई थी, उसने एक नई गाड़ी ख़रीदी थी, वो इसके साथ रहने के लिए आई थी, लेकिन वजह कत्ल क्या बनी है ये पुलिस मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी। कल इसको अदालत में पेश किया जाएगा, जिस्मानी रिमांड लिया जाएगा तो शायद ये बताएगा। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा, पुलिस का ये बताना है कि जब इसको गिरफ़्तार किया गया शाहनवाज़ को, तो शाहनवाज़ के दोनों हाथ भी ज़ख्मी हैं। इसका मतलब ये है कि उस बेचारी कत्ल होने वाली लड़की ने
आगे कोशिश की है अपनी जान बचाने की और किसी तरीके से अपने आप को इस कत्ल से बचाने की, लेकिन ज़ाहिरी बात है दरिंदा जो है वो हावी आ गया। और ये इस शख्स की तीसरी शादी थी, इससे पहले ये 2 ख़वातीन को तलाक दे चुका है। ये शख्स अपनी वालिदा यानी अयाज़ अमीर साहब की बीवी, ये जो है बीवी के नाम पे ही फार्म हाउस था, उसके साथ रहता था और ये सारा मामला जो है सारा कुछ हुआ। अच्छा, कमरे में जो है इसने, हाँ एक और चीज़, इसने डंबल्स के वार किए, लड़की जो है वो ज़ख्मी हुई। ज़ख्मी होने के बाद इसने वहाँ से उसको घसीटा और घसीट कर जो है ये टब में ले गया, वॉशरूम ले गया, टब में डाला। टब में डालने के बाद अकॉर्डिंग टू पुलिस जो वो है टैप है वो खोला गया और उसके बाद पानी में भरा गया और जिससे उसकी मौत वाक़या हुई। और अफसोसनाक बात यह है, अफसोसनाक बात कि जब पुलिस पहुंची और डेड बॉडी जो है वो बरहना हालत में थी और कपड़े नहीं थे, कपड़े जो है वो कमरे में मौजूद थे। बहरहाल जी, ये सारी तफसीलात जो पता चली हैं उसके बाद जो है ये बताया गया है कि घर के वाशरूम से तशद्दुद ज़दा लाश मिली। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, मुल्ज़िम ने जो है अपने इब्तदाई बयान में अपनी बीवी को जो है वो कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया है। ठीक है। अच्छा, ये उसकी तीसरी बीवी थी और चंद हफ्ते कबल इनकी शादी हुई थी। और इसमें दो वर्जन्स आ रहे हैं। एक ये कहा जा रहा है कि जी शायद इनकी अदालत में शादी हुई थी, उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन जो ख़ानदानी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी कोर्ट मैरिज नहीं थी, इन्होंने एक दोस्त के घर में शादी की थी। इनका आपस में रब्ता फेसबुक या किसी सोशल ऐप पे हुआ था, सोशल मीडिया ऐप पे, और फिर उसके बाद इनकी आपस में बातचीत बढ़ी और वो मामला नौबत जो है वो शादी तक पहुंची। लड़की कैनेडियन नेशनल थी, उसकी फैमिली कनाडा में है, बहुत वेल ऑफ फैमिली से हैं, चकवाल से ताल्लुक़ है उनका भी, जिधर से अयाज़ अमीर साहब का ताल्लुक़ है, वहीं के रहने वाले हैं। और इनकी इसी तरह आपस में मेल मिलाप और मुलाकात हुई थी और फिर उसके बाद ये मामला शादी पर जो है इख्तिताम पजीर, तो शादी पर ना हुआ, शादी हुई और फिर उसके बाद इख्तिताम जो है वो कत्ल की सूरत में और एक दर्दनाक अंजाम की सूरत में हुआ। उसके बाद जी ये फार्म हाउस मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये सीनियर सहाफ़ी और ये कैनेडियन सफारत खाने से रब्ता कर लिया गया और अब उम्मीद है इंशाअल्लाह इसके जो लवाहिकीन हैं वो भी मिलेंगे और जो लड़की की लाश है वो रख दी गई है सर्द खाने में। ये सारी तफसीलात जो है मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। अच्छा, उसमें अब एक और अहम मामला जो कत्ल के गवाह वाला है। कत्ल के गवाह में अब जो पुलिस ने नया वर्जन दिया है उससे एक और सवाल पैदा हो गया और वो ये हो गया कि ज़ाहिरी बात है जब इस शख्स ने कत्ल किया और इतनी चीखों पुकार की आवाज़ आई कि महल्ले में से, यानी ये आपको अगर आइडिया है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और जो हम लोग हैं हमें आइडिया है, हमने देखे हुए हैं। आप लोग को मैंने थोड़ी सी पिछली वीडियो अगर आप मेरी देखें तो उसमें मैंने फार्म हाउस दिखाया था। ये फार्म हाउस कम अज़ कम 33 कनाल पर मुहित होता है और 33 कनाल बहुत बड़ी जगह होती है और बड़े फार्म हाउसेस तो 80-80 कनाल के भी हैं। अब आप ख़ुद सोचें कि एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस, एक रिहाइश से दूसरी रिहाइश का कितना डिस्टेंस हो सकता है। तो इतनी चीखो पुकार या इतना मसला हुआ कि पड़ोसी ने जो है वो पुलिस को बताया कि जी हमारे पड़ोस में शोर की आवाज़ हो रही थी, जो खामोश हो गई और फिर पुलिस आई। तो इसका मतलब है जो वालिदा, वो ज़ईफ़ुल उम्र ज़रूर होंगी, वो जो मौजूद थी, तो उन्होंने भी ये वाक़या यकीनन अगर देखा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा। अगर वो कहीं किसी और अलग कमरे में थी या उन्होंने कोशिश की, इसने दरवाज़ा बंद किया था, जो भी था अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन उस वालिदा के इल्म में ये ज़रूर मामला पहले आ गया था कि कोई मामला थोड़े से ख़राब हैं या कोई इशू हो चुका है। बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है ये वो चीज़ें हैं जो अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। इतराफ़ जुर्म हो गया है, पुलिस रात को भी इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस जो है वो कल सुबह अदालत में भी पेश करेगी, जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा और जिस्मानी रिमांड के बाद मज़ीद जो है आला कत्ल वगैरह तो मिल गया, ज़ाहिर बात है मुलज़िम जो है वो जाए वक़ुआ से ही गिरफ़्तार हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, और पुलिस ने फोरेंसिक टीम ने वहाँ से जितने भी शवाहिद इकट्ठे करने थे वो इकट्ठे कर लिए हैं। वो सारे मामला जो किए जाते हैं पुलिस की तरफ से वो हो गए हैं। फार्म हाउस में भी गया था, आपने भी देखा, और ये सारे मामला, लेकिन अब ये एक लीगल उसकी तरफ चला गया है। लेकिन अयाज़ अमीर साहब, बार बार मैं अपनी वीडियोज़ में कह रहा हूँ, ज़ाहिर बात है वो अलग रह रहे थे, वो यहाँ रहते भी नहीं थे, और कुछ तो मुझे इतलात ये भी हैं कि शायद अयाज़ अमीर साहब की इन बीवी से भी अलग ये हो चुके थे, मतलब इनकी भी अलहदगी हो चुकी थी। और ये जो फार्म हाउस है ये इनकी इस बीवी के नाम पे था, बट ये बेटा जो है अपनी माँ के साथ रहता था। ये बेटा पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव था हल्के में, जो अयाज़ अमीर साहब आपको पता है MNA भी रह चुके हैं, तो वहाँ की जो सियासत है वो भी यही देखता था। और ये सारे मामला बट ड्रग्स के हवाले से है कि ये लड़का नशा करता था, मुख्तलिफ़ नशे की चीज़ें इस्तेमाल करता था और नशा ये बहुत ज़्यादा मिकदार में करता था। और लेकिन पुलिस ये कहती है कि जब इसने कत्ल किया तो ये बाकायदा होश हवास में था और इसको सब पता था ये क्या कुछ कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें
इसकी तफसीलात, और इंशाअल्लाह कल मैं कोशिश करूँगा कि इसको जब अदालत में भी पेश किया जाएगा तो वहाँ की भी जो सूरत हाल होगी अदालत की वो आपके सामने रखेंगे। बहरहाल कोशिश यही होगी कि अल्लाह पाक करम करे, जो भी हो, ज़ाहिर बात है मर्डर या इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और ये एक इंसान के साथ नहीं पूरी इंसानियत के साथ जुल्म है। तो ज़ाहिर बात है कोशिश होगी कि सारा को जो इस दुनिया में नहीं रही उसके वालिदैन को इंसाफ मिले, जिसने ये दरिंदगी की है उसको कम से कम सज़ा ज़रूर मिले। लेकिन ज़ाहिर है ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है, उसके साथ ना ज़मीर साहब का ताल्लुक़ है ना किसी और का ताल्लुक़ है। बेटा उनका ज़रूर था लेकिन ये उसका पूरा एक इंडिविजुअल एक्ट है और उसको उसके मुताबिक किसी भी इन्फ्लुएंस, ज़मीर साहब जो है वो बहुत दुख में थे। ज़मीर साहब की जो शख्सियत है उसको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता कि किसी किस्म से वो इन्फ्लुएंस करेंगे और इंशाअल्लाह इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होंगी और जो है इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा सारा को जो है इंसाफ दिलवाने में हम सब भी अपना किरदार अदा करेंगे, पुलिस भी अपना किरदार अदा करेगी, अदालतें भी अपना किरदार अदा करेंगी और ज़मीर साहब भी अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो है जो बच्ची जिसके साथ ये ज़्यादती हुई है उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बहरहाल इसकी मज़ीद तफ़सीलात इंशाअल्लाह जो सामने आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक ले इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।